हेलो दोस्तों, जय हिंद। कैसे हैं? उम्मीद करते हैं आप सब बहुत अच्छे होंगे। आप लोग बहुत अच्छे से स्वतंत्रता दिवस मनाए होंगे। आज हम फिर अपने पाठ्यक्रम को फिर पुराने सिरे की तरह लेकर चल रहे हैं। दोस्तों, मैंने आपको बताया था ब्रायोफाइटा, ट्रेडोफाइटा, ऐसे कई सारी चीज़ों का मैंने जिक्र किया था, खास करके वो भी प्लांटी किंगडम में। प्लांटी किंगडम में बताया था मैंने जितना, आज उसी का एक सटीक तौर पर मैंने लेकर के आपके सामने पेश किया हूँ। तो प्लांटिक किंगडम में जो बताया गया था उसने खास करके वनस्पति जगत में कैसे कैसे हमने बंटवारा किया, किसका भाग क्या था, इसी का चर्चा आज हमको फिर से देखना, थोड़ा याद कराने के लिए, आपको भूल गए थे। तो सबसे पहले बात आता है आपका क्या, वनस्पति जगत। दो तरह के जगत बताया था, एक जंतु जगत और दूसरा वनस्पति जगत। वर्गीकी और वर्गीकरण का आधार, इस पर चर्चा किया गया था। क्या कह रहा है इसमें? दो तरह की बातें मैंने बताया आपको। पहला में क्या, एक पुष्पहीन, दूसरा बीजहीन। दोस्तों, जब फूल नहीं तो बीज कहाँ से पावे रे? जब फूल ही नहीं तो बीज कहाँ से होगा? स्वाभाविक है। तो इस प्रकार का क्या होता है आपका, जब फूल नहीं तो बीज नहीं। इसमें आ गया था आपका क्रिप्टोगैम। क्या आ गया? क्रिप्टोगैम भी कह सकते हैं। क्या कह सकते हैं? क्रिप्टोगैम। दोस्तों, क्रिप्टोगेम को तीन भागों में खंडित किया गया है। कितने भागों में क्रिप्टोगेम को खंडित किया गया है? सबसे पहले आप आता है थेलोफाइटा। क्या आता है? थेलोफाइटा का मैंने कई सारे जिक्र किया था। थेलोफाइटा के में जो है मैंने सेवाल का भी जिक्र किया था, कवक का भी किया था, फंजाई आपको याद भी होगा, लैकिन का भी जिक्र किया था, उसका वायरस बैक्टीरिया का भी जिक्र किया था। तो इन सब का जो जिक्र मैंने किया, क्या आपको याद है? नहीं याद है? एक बार याद करने की जरूर कोशिश कीजिएगा। तो सेवाल, इसको एल्की के नाम से भी जानते हैं। सेवाल का मैंने जिक्र भी किया था और सेवाल के विषय में बताया था कि सेवाल कैसे होता है, कहाँ पर मिलता है, ये भी बताए थे। उसके बाद कवक अर्थात फंजाई। कवक का सबसे अच्छा उदाहरण हम दे सकते हैं आपको दोस्तों, पावरोटी में। पावरोटी जब कुछ दिन हो जाता है उसमें भोवा आ जाता है, फफूंद लग जाता है, तो वो क्या है? कवक दिखता है, किण्वन का रूप धारण कर लेता है। दोस्तों, उसके बाद लाइकेन। लाइकेन को भी हमने बताया है, लाइकेन क्या होता है? समुद्री जीव माना जाता है, समुद्री बैक्टीरिया माना जाता है। उसके बाद बैक्टीरिया तो आप जानते हैं, बैक्टीरिया के कारण ही भोजन क्या होता है? दूषित होता है। और भोजन दूषित करने वाले कारक कौन है? बैक्टीरिया। वायरस, वायरस आप जानते हैं, वायरस हमारे शरीर में प्रवेश करता है, जिसके कारण तरह तरह के रोगाणु को क्या करता है? जन्म देता है, अर्थात रोग को आमंत्रित करता है लड़ने के लिए, हमसे लड़िए, और बीमारी को खूब पैदा करता है। कुछ वायरस हमारे मित्र है तो कुछ वायरस हमारे दुश्मन भी है, दोनों तरह के काम करते हैं। कौन? तो वायरस। दोस्तों, इस प्रकार हो गया। अब आता है ब्रायोफाइटा। ब्रायोफाइटा भी पढ़ाया कि नहीं पढ़ाया? ब्रायोफाइटा भी पढ़ाया। ब्रायोफाइटा का पूरा विशेषता बताया और ब्रायोफाइटा का जो विशिष्ट लक्षण है, इस पर भी मैंने फोकस किया था। अब आता है टेरिडोफाइटा। अंत में मैंने यही पढ़ाया था टेरिडोफाइटा, यहीं से क्लास का क्या हुआ था? एंड हो गया था। तो टेरिडोफाइटा में क्या बताया मैंने, आपको याद है? बताइए, कोई टेरिडोफाइटा में नहीं पता है? टेरिडोफाइटा में हमने बताया था कि आपको खास करके कि दोस्तों यह जो होता है क्या होता है? वास्तविक जड़ और तना के ही बात होता है, जिसमें पत्तियां क्या होते हैं? विभक्त होता है, कुछ ऐसे भी जो विभक्त ना भी होता है। और इसमें मैंने ये भी बात बताया था, इसका विशिष्ट लक्षण कि पौधों में क्या होते हैं? पीढ़ी दर पीढ़ी स्प्रो एंजाइम का क्या होता है? संश्लेषित होता है, और जिसके कारण पौधों क्या होता है? वास्तविक जड़, तन और पत्तियां क्या करा पाती है? मुख्य रूप से बना पाता है। यह हो गया टेरिडोफाइटा में। अब देखो ब्रायोफाइटा में क्या बताया मैंने? ब्रायोफाइटा में बताया कि यह जो है खासकर हरे पौधों का समूह को जन्म देता है। क्या करता है? हरे पौधों को समूह को क्या करता है? जन्म देता, वो भी नम और जलीय जीव, नम और जलीय जीव। जैसे सेवाल, सेवाल का जो एक प्रकार का माना जाता है कि जलीय जीव है सेवाल, तो वो भी देखने को हमको मिलता है। हालांकि थेलोफाइटा में आया है, लेकिन ब्रायोफाइटा को उदाहरण में हम इसको पेश कर सकते हैं। दोस्तों, ये भी आपको समझ गया, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा। अब आता है आपको पुष्पी एवं बीज युक्त। क्या आता है? पुष्पी एवं बीज युक्त। दोस्तों, पुष्पी मतलब फूल, अर्थात जिसमें फूल होगा वह स्वाभाविक है बीज का रूप धारण करेगा ही। एक बात आपको बताइए दोस्तों,
नर युग्मन, नर युग्मन आप जानते हैं। उसके बाद मादा युग्मन, क्या, मादा युग्मन। ये दोनों जाके मिलता है, क्या होता है, दोनों जाके मिलता है, तो यहाँ पर क्या बनता है, एक होता है स्पर्म, क्या, स्पर्म अर्थात शुक्राणु, दूसरा होता है बीजाणु, क्या होता है, बीजाणु। जब दोनों आपस में मिलता है तब क्या होता है, निषेचित होता है, क्या होता है, निषेचित हो जाता है। जरूरी नहीं दोनों मिलना ही चाहिए, कभी कभी केवल पुरुष का जो है शुक्राणु भी चला जाता कहाँ, बच्चादानी में, तो क्या होता है, यहाँ पर शिशु का जो स्पर्म जमा होता है, यहाँ पर जाइगोट बनना शुरू होता है, फिर जाइगोट धीरे धीरे किसका निर्माण करता है, फिर शिशु का निर्माण होने लगता है। सबसे पहले हम कह सकते हैं जाइगोट, जाइगोट पहले जाइगोट, जाइगोट फिर भ्रूण, भ्रूण उसके बाद भ्रूण से शिशु, कोई दिक्कत नहीं। ऐसा प्रयोग चलता है किस पर, मानव में, लेकिन पौधों में ऐसा नहीं, पौधों का सिस्टम ठीक अलग होता है। तो पौधों में क्या होता है कि निषेचन की प्रक्रिया अलग अलग विधि से होता है, पौधों में निषेचन की प्रक्रिया। दोस्तों पौधों का खासकर का फॉर्म होता है पुष्प से, फूल से, एक लिंगी, द्विलिंगी और उभयलिंगी। फूल में निषेचन की प्रक्रिया भंवरी के द्वारा भी होता है, ऐसा भी माना जाता है। दोस्तों फूल जो है जब तैयार होता है, फूल धीरे धीरे फल में परिणत होने लगता है। फूल क्या चीज में परिणत होने लगता है, फल में। फूल पुष्प से फल, फिर फल से क्या आ जाएगा, बीज युक्त, क्योंकि फल के अंदर में ही बीज पाया जाता है, तो ये भी होने लगता है, कोई दिक्कत नहीं। इसको बोलते हैं हम लोग फिनरोगेम, क्या बोलते हैं, फिनरोगेम। इसको बोलते हैं क्रिप्टोगेम और इसको बोलते हैं फिनरोगेम। क्रिप्टोगेम, फिनरोगेम। क्रिप्टोगेम में क्या, पुष्पिन और बीज ही, लेकिन फिनरोगेम में क्या, पुष्प और बीज भी, दोनों। इसमें होगा, इसमें नहीं होगा, इसके 3 भाग तो इसके 2 भाग ना, इसके 3 भाग क्या क्या, थेलोफाइटा, ब्रायोफाइटा और टेरिडोफाइटा, लेकिन इसका क्या भाग, 2 भाग, कौन कौन, जिम्नोस्पर्म यानी नग्न बीजी और एंजियोस्पर्म यानी कि आवृत बीजी। तो दोस्तों फिर एंजियोस्पर्म के कितने भाग, तो 2 भाग, कौन कौन, एक बीजपत्री और द्विबीजपत्री। ऐसा माना जाता है कि अभी तक लगभग 20,000 से अधिक द्विबीजपत्री का खोज हो चुका है। कितना, अब तक लगभग 20,000 द्विबीजपत्री का खोज हो चुका है। कितना, 20,000 से भी अधिक। तो हम कह सकते हैं वर्तमान का डाटा जो कह रहा है वो कह रहा है 2 लाख से भी अधिक। कितना लाख से भी अधिक, अब गिन सकते हैं, 1000, 10,000, लाख। तो इस प्रकार जो है, इस प्रकार चल रहा है दोस्तों, द्विबीजपत्री का खोज अभी भी जारी है, तो कोई दिक्कत नहीं। तो जिम्नोस्पर्म में भी मैंने चर्चा किया, जो नग्न अर्थात नग्नी होती है, इस प्रकार आवृत बीज बड़ा साइज का और उसको हम देख सकते हैं। इस प्रकार मैंने पूरा आपको डाटा बताया था, एक बीजपत्री का भी उदाहरण दिया था और द्विबीजपत्री का। अब आपको जानना है एंजियोस्पर्म के समूह में कुछ पौधे और उसकी विशेषता, क्या पढ़ना है, एंजियोस्पर्म की कुछ पौधे के समूह और उसकी विशेषता। तो क्या बताएं, एंजियोस्पर्म के जो समूह है उस समूह में कई सारे क्या पाए जाती हैं, तो विशेषताएं पाई जाती है। कारण एंजियोस्पर्म समूह के पौधों में पाई जाने वाली विशेषताएं, जो एंजियोस्पर्म होते हैं, एंजियोस्पर्म के समूह में पाए जाने वाले विशेषता, खासकर एक बीजपत्री या द्विबीजपत्री में जो है क्या क्या विशेषता पाया जाता है, इसकी विशेषता को जानना जरूरी है दोस्तों। कारण ये पौधे वार्षिक या द्विवार्षिक अथवा बहुवार्षिक हो सकते हैं, 1 वर्ष का भी हो सकता है, 2 वर्ष का भी हो सकता है, उससे अधिक वर्ष का भी हो सकता है दोस्तों। कारण इस समूह में कुछ लंबे आयु वाले, इस समूह में जो कुछ लंबे आयु वाले वृक्ष पाए जाते हैं, जिनकी आयु 100 वर्ष से अधिक हो सकती है।
जैसे कहीं कहीं आप लोग देखे होंगे झुरमुट एकदम अशोक का पेड़ एकदम विशाल 100 साल के से ज्यादा है। अशोक का पेड़ 100 साल से, पीपल का पेड़ 100 साल से, बरगद का पेड़ 100 साल से, कहीं ज्यादा का ही होगा, कम का नहीं। अब नया हुआ लगा तो वो अलग बात है। तो ये होता है करेक्ट। इस समूह में 1 मिमी, क्या 1 मिमी अर्थात मिलीमीटर आकार वाले बुल्फिया, उसका यूकेलिप्टस भी पाए जाते हैं। यूकेलिप्टस को हम लोग लिप्टस के ही नाम से जानते हैं, जिसको हिंदी में हम लोग सागवान की लकड़ी भी कहते हैं। और बुल्फिया ये सब जो है लगभग 100 फीट के ऊंचाई हो जाता है। कितना? लगभग 100 फीट की 100 मीटर की ऊंचाई भी चला जाता है। इन पौधों या वृक्षों की, इसका जो पौधा या जड़ होगा अलग अलग प्रकार की होती है। कैसा होगा? अलग अलग। यही अलग अलग प्रकार के कारण जो है इसका रूपांतर हो जाता है और काम करने का विधि भी क्या हो जाता है? अलग हो जाता है। जड़ के हिसाब से काम और काम के हिसाब से उसका रूपांतरित परिवर्तन कर, यह कार्य के आधार पर रूपांतरित होता है। यह किसके आधार पर रूपांतरित होता है? तो यह कार्य के आधार पर रूपांतरित है। क्या? तो जो होगा एंजियोस्पर्म के जड़ एक काम के आधार पर क्या होगा? रूपांतरित होता है। इस समूह के कुछ पौधे परजीवी होते हैं, अर्थात परजीवी मतलब दूसरों पर आश्रित, अर्थात हम कह सकते हैं कि जो अपना भोजन स्वयं न पकाता हो, न ग्रहण करता हो। कोई पेड़ है जैसे अमरबेल, एग्जाम्पल में भी मैंने लिख दिया है, जैसे अमरबेल, तो ये क्या करता है? बैर उर के पेड़ में लिपटा हुआ रहता है। बैर का पेड़ जो अपना भोजन पकाता है अर्थात ग्रहण करता है प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया के माध्यम से, उसी में मौजूद जो ऊर्जा होती है वह ऊर्जा को यह ग्रहण कर लेते हैं कहीं ना कहीं से, किसी न किसी रूप से। तो यह परजीवी हो गया। कुछ इसमें कीटभक्षी भी होते हैं जो कीड़ा का भक्षण करते हैं, कुछ कीटभक्षी भी होते हैं जैसे घटपर्णी या फिर निपेंथिज। हम लोग क्या बोलते हैं? ज्यादा घटपर्णी ही बोलते हैं, घटपर्णी। इसको भटपुरेन के भी लोग नाम से जानते हैं, देहाती भाषा में लोग भटपुरेन। इसका नाम असल में क्या है? निपेंथजीन है। क्या है? निपेंथजीन। तो ये अक्सर तुमको देखने को मिलेगा खास करके बरसात के मौसम में। इस समूह के पौधों में मादा जनन अंग, क्या? मादा जनन अंग और नर जनन अंग, दो तरह की बातें आ जाती है। तो दोस्तों मैंने ये भी बात बताया था, मादा जनन अंग के क्या नाम से जानते हैं और नर जनन अंग के किस नाम से जानते हैं, बताए थे। अब भूल गए तो जरूर देखिएगा। कार्य रूप में पाए जायांग पाए जाते हैं। तो मादा जनन अंग जो होता है क्या पाया? उसका नाम है जायांग। कार्य जनन अंग के रूप में जायांग पाई जाती है। क्या पाई जाती है? तो जायांग। दोस्तों इस प्रकार मैंने आपको एंजियोस्पर्म के पूर्ण रूपेण जानकारी आपको मैंने दे दिया है। और कल जो है आपका शुरू होगा, ये मैंने पढ़ाया आपको प्लांटी किंगडम, और अगले रोज मैंने बताया, आज फिर से बताने वाले हम, अब आपको बताएंगे एनिमल किंगडम अर्थात जंतु वर्गीकी। आज मैंने बता दिया वनस्पति वर्गीकी या वनस्पति जगत। आज वनस्पति जगत का काम क्या हो रहा है? तो समाप्त हो रहा है। कल से हम शुरू करेंगे आपको जंतु जगत अर्थात एनिमल किंगडम्स। दोस्तों उम्मीद करते हैं बहुत अच्छे से आप तैयारी कीजिएगा। जय हिंद, फिर मिलेंगे।